हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं विकास और आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी फुल ऑन। दोस्तों, आज जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है आइज़, ह्यूमन आई पे आज पूरा क्लास जो पूरा वीडियो है वो होगा। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन आइज़ का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरह से ये ह्यूमन आई हमारा जो है उसका फंक्शन क्या होता है। तो सारी बातों को डिटेल्स में मैं इस वीडियो में रखूँगा। तो गाइज़, और जितने भी फ्रेंड्स मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक जो है हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि हमारी पहुंच और आगे तक बढ़े। दोस्तों, और कुछ ना कहते हुए सीधे मैं टॉपिक पे चलता हूं और समझते हैं हम लोग कि ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसके बाद में उसके फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ आई समझते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आई किस तरह से होता है और कौन कौन सा पार्ट होता है आइज़ का, वो सारे डिटेल्स में लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे मैंने बोर्ड पे बना रखा है, ये हमारा आई बॉल है, ये हमारा आई बॉल है। और आइज़ में जनरली आप लोग नाम सुने होंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा मैंने आई यहाँ पे बना रखा है, आप देख रहे हो बोर्ड पे। तो ये जो ब्लैक स्पॉट होता है आपके आइज़ में, जो ब्लैक स्पॉट होता है आपके आइज़ में, उस ब्लैक स्पॉट को प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और प्यूपिल के चारों तरफ ये आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इसको आइरिस बोलते हैं। प्यूपिल के चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो है एक पिगमेंट होता है जिसके चलते आइरिस का कलर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट हो सकता है। आइरिस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर रिफ्लेक्ट भी करता है, जिसके कारण और पिगमेंटेशन के कारण जो है आइरिस का कलर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट हो सकता है। आपने कभी किसी के ब्राउन आइज़ भी देखे होंगे, किसी के ब्लू आइज़ भी देखे होंगे। ये डिपेंड करता है तो उसके आइज़ का पिगमेंटेशन कौन सा है। तो ये आपका क्लियर हो गया। जो ब्लैक स्पॉट है आइज़ में उसको प्यूपिल बोलते हैं और उसके चारों तरफ जो होता है उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इस कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक स्पॉट है ये हो गया आइरिस, सॉरी प्यूपिल। और इसके चारों तरफ ये जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलेंगे आइरिस। अब बात करते हैं कॉर्निया। सबसे पहले जो लाइट इंटर करता है वो कॉर्निया के थ्रू ही इंटर करता है। यानी जो आपका आइरिस है और जो आपका प्यूपिल है उसके बाहर में एक कवर्ड एरिया रहता है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। लाइट इंटर्स थ्रू कॉर्निया। 95% ऑफ लाइट्स इंटर्स थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया से ही 95% ऑफ लाइट आपके आँख में इंटर करता है। कॉर्निया से गया आपके आँख में तो आपको रास्ते में क्या मिला? प्यूपिल मिला, आइरिस मिला। आइरिस क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और मोस्ट ऑफ द लाइट इंटर्स इन द आई के अंदर में कहाँ से जाता है? तो प्यूपिल के थ्रू, जो ब्लैक स्पॉट होता है उसी के थ्रू जो है लाइट इंटर करता है आपके आइज़ के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ये आपका जो है सबसे पीछे में आपके आइज़ में एक लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस आपके आइज़ में होता है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल का बना होता है। ठीक है? आपके आइज़ में जो लेंस होता है वो हम लोग जो लेंस पहनते हैं उस तरह का लेंस नहीं होता है, नहीं तो क्या होगा? आपका आई डैमेज हो सकता है। तो क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल का जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स शो करता है। ठीक है? यानी हमारे आइज़ में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि यहाँ पे सिचुएटेड होता है, यहाँ पे इसके पीछे। और ये लेंस और ये जो आपका कॉर्निया है उसके बीच में एक
फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। यहाँ मैंने लिखा हुआ है AQUAS, एक्वस ह्यूमर। ये फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है जो कि लाइट को इंटर करके उसको बेंड करने में सहायता करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का फंक्शन, ये किस तरह से काम करता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये लेंस और ये आई बॉल जो है, आई बॉल के बीच में भी एक सॉल्यूशन होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और इसका मेन काम होता है आई बॉल को का शेप जो है उसको बना के रखना। अगर ये विट्रस ह्यूमर ये आई के अंदर नहीं होगा तो आई बॉल का शेप जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आई बॉल बॉल की तरह नज़र नहीं आएगा और उसका काम भी सही नहीं होगा। तो ये जो फ्लूइड इसमें होता है विट्रस ह्यूमर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है सबसे बाहर में उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और इसके अंदर में जो फ्लूइड होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक पार्ट और रह गया इसमें, ये अब इमेज जो है फॉर्मेशन किस तरह से आई में होता है वो समझते हैं। सारे पार्ट को आप समझ गए होंगे। ये हो गया आपका प्यूपिल, इसके बाहर में सबसे बाहर में कॉर्निया, इसके बाद आइरिस, इसके बाद प्यूपिल, इसके बाद ये लेंस, और लेंस के बाद ये आई बॉल है जो जिसमें विट्रस ह्यूमर होता है, और सबसे एंड में यहाँ पे जो है आप इसको बोल सकते हो, ये जो आई के इस कॉर्नर पे जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज आइज में कहाँ पे होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है रेटिना पे, जो कि बैक ऑफ द आई होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो इमेज जो है हम लोग देखते कैसे हैं? हम लोग को दिखाई कोई चीज़ देता है तो वो फॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग को देख कैसे पाते हैं उसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लो कि मान लो कि लाइट इंटर किया, आप कोई चीज़ देख रहे हो, यानी आपके आँख में कोई रोशनी अंदर आ रही है। लाइट इंटर करता है, किसके थ्रू करता है? तो प्यूपिल के द्वारा करता है। यहाँ से सीधे लाइट गया प्रिंसिपल एक्सिस को मान लो आप, और ये मान लो कि कोई रेज़ यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का ये रेज़ गया, और जाने के बाद क्या होता है? बेंड होकर, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, कन्वर्जिंग लेंस में जो है लाइट बेंड करता है और एफ पे जाके वो कटता है। तो जहाँ पे वो कटता है वहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज मान लो कि हो रहा है। तो जहाँ पे हो रहा है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। यानी रेटिना पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। सिंपल सा है। अब इस चीज़ में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारा आई है, तो आई का जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज एक स्पेशल टाइप का इसमें एक पावर होता है हमारे आइज़ में, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, इस चीज़ को मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जैसे कि आप और हमारी जो आँखें हैं या आपकी जो आँखें हैं वो दूर की चीज़ों को भी देख लेती हैं आसानी से, नज़दीक की चीज़ों को भी देख लेती हैं। हाँ, एक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा 25 सेंटीमीटर से कम आप देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो वो बाद में समझेंगे। पहले ये आप समझ लो कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। हम वहाँ पे एक पेड़ है उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेन है उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्ट कैसे होता है? अगर कोई लेंस है, अगर लेंस से आप देखते हो, दूर की चीज़ देखने के लिए अलग लेंस आता है, नज़दीक की चीज़ देखने के लिए अलग लेंस आता है, यानी कन्वेक्स आता है और कनकेव आता है, दोनों आता है। लेकिन हमारी आँखों में एक खूबसूरती होती है, एक इस तरह से कंस्ट्रक्शन इसका है कि वो एडजस्ट कर लेता है, कि दूर की चीज़ों को भी एडजस्ट करके वहीं पे वो तभी पॉसिबल है जब रेटिना पर इमेज बने। दूर की वस्तु को भी देखें तो इमेज कहाँ बने? रेटिना पे। नज़दीक की वस्तु को भी देखें तो इमेज कहाँ बने? रेटिना पे। तो ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब आप लेंस का जो है या लेंस को जो है थोड़ा लंबा कर दें, या लेंस का पावर कम कर दें, या लेंस का पावर बढ़ा दें, या लेंस का पावर घटा दें। तो ये जो पावर है
कम करना और ज़्यादा करना ये पॉसिबल हो पाता है लेंस का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा बड़ा होना। ठीक है, इसी पावर को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी लेंस अपने पावर को एडजस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। अब एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे एक लेंस को पकड़े हुए दो मसल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स, CILLIARY, सीलियरी मसल्स। इसका मेन काम क्या है कि लेंस को के पावर को कम करना और ज़्यादा करना, यानी लेंस को खींचना और लेंस को दबाना। खींचेगा तो क्या होगा, लेंस पतला हो जाएगा और दबाएगा तो लेंस चौड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पावर एडजस्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो एक ही जगह पर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। और इस चीज़ को बोलते हैं द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ योर आइज़। इज़ इट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई परेशानी होगी आपको समझने में। देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इसका यही होता है कि लेंस जो है अपने हिसाब से इमेज को एक ही जगह पर एकत्रित करता है, जिस पर हम लोग जिससे आसानी से देख सके। कौन सा जगह है वो है रेटिना। यानी अपने पावर को घटाकर और अपने पावर को बढ़ाकर एक ही जगह पर इमेज का फॉर्मेशन करना, इस चीज़ को पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज़ कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है लास्ट में एक चीज़ और कि जब इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है तो इमेज हम लोग इमेज हम लोग कैसे देख लेते हैं। इमेज मतलब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ को देखते हैं, जैसे फ्रीज है या टीवी है या कूलर है, जो भी है, कोई ट्री है, तो इमेज का फॉर्मेशन तो हमारे आँख के रेटिना पर हो गया, लेकिन हम लोग देखते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो होता है, ये इस जगह पे इमेज बना, कहाँ बना, रेटिना पे। रेटिना के पास क्या होता है, एक बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। वो सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का। क्या होता है, रेटिना के पास क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेंसिटिव सेल्स होते हैं। वो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो तुरंत चेंज हो जाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जुड़े होते हैं ऑप्टिकल नर्व से। एक टर्म और आ गया, ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व्स क्या होते हैं, इनका काम क्या आप समझ लो। ऑप्टिकल फाइबर अगर आपने सुना होगा नाम, तो ऑप्टिकल नर्व्स का क्या काम है। ऑप्टिकल नर्व्स भी वही काम करता है जो ऑप्टिकल फाइबर में आप लोग सुने होंगे कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना सिग्नल्स को। तो कौन सा सिग्नल्स को, तो यहाँ पे सिग्नल्स को पहुंचाना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचाना है। कहाँ पे पहुंचाना है, आपके ब्रेन में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि चेंज हुआ है लाइट सेंसिटिव सेल्स के द्वारा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हुआ और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक ऑप्टिकल नर्व से जुड़ा हुआ रहता है, जो सीधे जाता है आपके ब्रेन में, और ब्रेन आपको बताता है कि आप इस चीज़ का फॉर्मेशन आप देख रहे हो। यानी कोई भी इमेज का फॉर्मेशन जो होता है रेटिना पे, उसको फाइनली कौन बताता है, वो बताता है आपका ब्रेन, क्योंकि वहाँ पे पहुँच रहा है एक सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। आपका जो इमेज बना है कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे जो इमेज बना है वो किस फॉर्म में जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। कहाँ जाता है, आपके ब्रेन में, और आपका ब्रेन बताता है कि ये जो इमेज है, आप इस चीज़ का इमेज आप देख रहे हो। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। आई का कंस्ट्रक्शन में और कुछ भी नहीं है। ये टर्म्स आप याद रखना, ये इसका जो है कौन कौन सा पार्ट्स होता है और इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि लाइट इंटर करेगा। और कोई भी पूछता है कि लाइट इंटर आपके आँख जो है उसमें लाइट इंटर कहाँ से करता है, तो ब्लैक स्पॉट जो होता है आपके आँख का, वहाँ से लाइट इंटर करता है, ना कि वाइट वाले पार्ट से, ना कि ब्राउन या जो पिगमेंट वाले स्थान से, वहाँ से भी नहीं। यानी प्यूपिल से भी नहीं, सॉरी आइरिस से भी नहीं, और कहीं से नहीं। कहाँ से लाइट इंटर करता है, तो ब्लैक स्पॉट जो होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं, वहाँ से लाइट इंटर करता है। और इमेज जाके कहाँ फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है बैक साइड ऑफ द आई, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। और रेटिना ऑप्टिकल नर्व से जुड़ा होता है, और रेटिना से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीधे ऑप्टिकल नर्व से होते हुए आपके ब्रेन में जाता है, और ब्रेन आपको बताता है कि आप ये चीज़ देख रहे हो। इज इट क्लियर? दोस्तों, आइज़ के बारे में
मुझे नहीं लगता कि अब और आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बता दिया है। अब रह गई बात इसमें इसके डिफेक्ट्स के बारे में, तो इसका सिंपली 2 डिफेक्ट होता है, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आप हिंदी में समझ लो। जो निकट दृष्टि दोष होता है वो एकदम नाम के अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें यानी नज़दीक की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें दिखाई कम पड़ती हैं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इज इट क्लियर? निकट दृष्टि दोष एक बार और मैं बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष नाम पे आप जाइए तो निकट का मतलब नज़दीक होता है, यानी निकट दृष्टि दोष में आपको ऐसा लगेगा कि निकट का चीज़ दिखाई नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट का चीज़ जो है नहीं, नज़दीक का चीज़ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस तरह के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसके निवारण के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ हम लोग करते हैं। दूसरा में आते हैं दूर दृष्टि दोष। ये एक ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं जो है साफ साफ दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस तरह के दोष को दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और इसके निवारण के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो एक प्रॉब्लम और भी आती है जिसमें क्या होता है कि जब एज ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लोगों में क्या नज़दीक की चीज़ें भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर की चीज़ें भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस केस में आप देखे होंगे कि बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। चश्मे आप देखे होंगे बड़े बुज़ुर्गों के जिसमें क्या होता है कि शीशा पूरा प्लेन रहता है और एक नज़दीक के लिए यहाँ पे बाईफोकल यानी दूसरा लेंस, यानी दोनों कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस का जो है मिला हुआ रहता है उसमें, उसको बाईफोकल बोला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप आज के इस क्लास में आइज़ के बारे में सारे कुछ जो भी फैक्ट्स हैं वो समझ गए होंगे, और भी कोई आपको ऐसा क्वेश्चन लगता है और या कोई पॉइंट ऐसा कुछ जो समझ में आपका नहीं आया, तो अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। आपको कैसा लगा मेरा क्लास ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।